हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। आप लोग देखते हैं कि यूपीपीएससी को लेकर के जो कंटेंट है, ज़्यादातर जो मार्केट में कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। चाहे वो घटना चक्र की बात करें, हालांकि अब घटना चक्र ने अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में भी लेके आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिसोर्सेस हैं इस एग्जाम को लेकर के वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। तो अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा हर्डल होता है कि अब वो कैसे तैयारी करें, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन से रिसोर्सेज को यूज करें, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं या फिर फैक्चुअल डाटा है या फिर अलग अलग जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीएससी में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से कवर करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो क्वेश्चंस सामान्य तौर पे नहीं मिल पाते हैं कहीं पर भी। ऐसी स्थिति, या मिलते भी हैं तो बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, कई जगह से आपको ढूंढना पड़ता है, कुछ चीज़ें यहाँ से देखेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ से देखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को एक बड़ा हर्डल का सामना करना पड़ता है। एग्जाम दृष्टि ने ये प्लान किया है कि आप लोगों के लिए समग्र तौर पे कंप्लीट जो है एक प्रिपरेशन का एक रणनीति बनाई है जो कि इंग्लिश मीडियम में होगी, और सारी क्लासेस आपकी इंग्लिश मीडियम में चलेंगी, आपकी नोट्स मेकिंग इंग्लिश मीडियम में होगी, आपके जो पीडीएफ्स मिलेंगे आपको वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, सारा जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश मीडियम का, और लेक्चर की डिलीवरी भी जो है वो इंग्लिश में होगी, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए इस एग्जाम में। क्योंकि यूपीपीसीएस में ये सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो सिलेक्शन जिनका हो रहा है वो हिंदी माध्यम के लोगों का हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण वही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द यूपीपीएससी और फॉर द यूपीपीएससी आर अवेलेबल इन ओनली इन हिंदी मीडियम। यदि हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं तो हिंदी मीडियम के लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होगा। यदि इंग्लिश मीडियम के भी रिसोर्सेस को एनरिच कर दिया जाए और इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेस भी आपको अच्छे मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ सामान्य तौर पे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कॉन्सेप्ट्स में डर नहीं है, कॉन्सेप्ट तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है स्पेशली, या फिर जो कुछ फैक्चुअल डाटा है जो चाहे वो हिस्ट्री को लेकर के हो, चाहे वो ज्योग्राफी को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, अलग अलग जो सेगमेंट्स को लेकर के जो डाटा है वो आपके पास इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, और कई बार आपको ना बहुत ज़्यादा ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप हिंदी मीडियम के वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और फिर वही होता है कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। आप समझ ही नहीं पाते कि कई सारे स्टूडेंट से, जैसे मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम, उनसे पूछो कि सतत पोषणीय विकास क्या है ना, और वो उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है, लेकिन वो सतत पोषणीय विकास से उनको दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी है कई बार क्योंकि हमने जो क्लासेस में पढ़ा है, हमने स्कूलिंग्स में जो चीज़ों को पढ़ा है वो इंग्लिश में सारे के सारे बुक्स पढ़े हैं, और जब सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं तो फिर वो हिंदी के शब्द तो समस्या करेंगे ही। तो ऐसी इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए एग्जाम दृष्टि आप लोगों के लिए दो विशेष कोर्सेज ऑफर कर रहा है। एक तो कोर्स है हमारा यूपीपीसीएस जो आपका होने वाला है, यूपीपीएससी जो होने वाला है आपका 2024 का प्रीलिम होने वाला है, और साथ साथ में आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, आरओ और यूपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 2024 वाला, तो एक तो इसके पीटी का बैच जो है आपको कंप्लीट इंग्लिश में मिलने वाला है, यूपीपीसीएस का पीटी का, और आरओ का जो है पीटी प्लस मेंस का। ठीक है, तो पीटी प्लस मेंस का बैच आरओ के लिए मिलेगा इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा, और यूपीपीएससी का पीटी का बैच, प्रीलिम का बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इसमें सीसेट भी आपका इंग्लिश मीडियम में कराया जाए, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। दूसरा बैच हम ऑफर कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि यदि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से यूपीपीसीएस में सक्सीड हो पाऊं, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरी है कि अपना फाउंडेशन बैच भी इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करें। हम आपको ऑफर कर रहे हैं, दोनों ही बैच हमारे 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आपकी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, हालांकि ये सारे बैच हमारे हिंदी मीडियम में भी चल रहे हैं पहले से, लेकिन अब हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से इंग्लिश मीडियम का ये बैच आप लोगों के आ गया है। ठीक है, तो अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम मैं समझता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या यूपी बोर्ड में भी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो हिंदी के रिसोर्सेज को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं, और उसका बड़ा कारण है एक लैंग्वेज बैरियर। तो हम लैंग्वेज को बैरियर ना बनने दें, और हम लोग इस प्रॉपर इस कोर्स के कोर्सेज से जुड़ करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस मिलेंगे कब, कहाँ, कैसे? तो ये बैचेस आपको मिलेंगे, आपको एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना होगा, एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना होगा। एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप जब कोर्सेज वाले सेगमेंट में, पहले इसमें आप जैसे ही एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आप रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करके आप जाएंगे कहाँ पे, कोर्सेज वाले सेगमेंट में। कोर्सेज वाले सेगमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ से अलग से ही इंग्लिश मीडियम का क्रैश कोर्स भी दिख जाएगा, क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम का दिख जाएगा, ठीक, दोनों के लिए, यूपीपीएससी के लिए और आरओ के लिए, ठीक, आरओ के लिए भी मिल जाएगा। और साथ साथ में आपके लिए जो फाउंडेशन बैच हमारा यूपीपीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी इंक्वायरी, है ना, यदि आपको कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो आपके पास एक मेरा नंबर होना चाहिए, ये नंबर है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो है मुखर्जी नगर से चल रही हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली से चल रही हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को एंश्योर कर सकते हैं, अपने कोर्स में एनरोल करके तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला साल यानी जो ओनली दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसीज कमिंग फ्रॉम द यूपीपीएससी। सो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को थोड़ा सा अटेंशन पे करें, इस बात पे कि यूपीपीएससी में यदि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन होगा तो आपका होना चाहिए, है ना। वो गैप जो है ना, आप अब ये मत बोलो कि घटना चक्र नहीं आती सर, घटना सार नहीं आती, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन इंग्लिश मीडियम, है ना, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे कुछ भी, है ना। तो वो सबके सब आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा, और मोस्ट ट्रस्टेबल फैकल्टीज के द्वारा अवेलेबल होने वाला है। सो डोंट पैनिक और डोंट वरी फॉर दैट कि मेरा सर इंग्लिश मीडियम है तो मैं कैसे करूंगा, अब जरूरी नहीं है आपको पैनिक होने की, ठीक है। आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और मतलब आपको मैं बताऊँ एग्जाम दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस बार, बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा सिलेक्शन होने वाला है, चाहे वो आरओ की बात करें चाहे पीसीएस की बात करें। और जो फैकल्टीज हैं वो कोई भी फैकल्टीज ऐसी हमारे यहाँ पे नहीं है जो कि इंटरव्यू नहीं दिया है, एक भी फैकल्टी, सिंगल फैकल्टी इज नॉट देयर कि जिसने इंटरव्यू नहीं दिया। तो हम लोग इस बात का बहुत कोशिश करते हैं कि एग्जाम के स्टैंडर्ड का हम कंटेंट आपको दें, है ना। और ये मार्केट में अलग अलग चीजें चल रही हैं, मैं उनका नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बस इतनी सी बात कहता हूँ कि आप क्लासेस को कीजिए, क्लासेस में क्वालिटी देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मार्केट के क्वेश्चन, मार्केट में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब कुछ सॉल्व होगा, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो चुके होंगे यदि आपने प्रॉपर तरीके से कोर्स में आके पढ़ाई कर ली है तो, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से अब इस बैच की क्लासेस में। 1 जुलाई से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, शुरुआत के स्टूडेंट्स के लिए कुछ फीस में डिस्काउंट भी रहेगा। सो आप लोग इसको जरूर ऑफर को मतलब एक भुनाएं कहने का मतलब, या फिर उसको यूज करें, और फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू, नमस्कार।